अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारी अर्थ धूल के एक कण से भी छोटी है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सबसे हैरानी की बात यह है कि यह कोई कहानी या फिलॉसफी नहीं, बल्कि साइंस है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हर बार जब कैमरा जूम आउट करेगा, तुम्हें महसूस होगा कि जिस दुनिया को हम इतना विशाल समझते हैं, वो असल में कितनी छोटी है। इस वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ ये नहीं जानोगे कि अर्थ यूनिवर्स में कहां है, बल्कि ये भी समझ जाओगे कि इस अनंत यूनिवर्स में हमारी असली जगह क्या है। तो चलिए अपने कॉस्मिक एड्रेस की तलाश शुरू करते हैं। ये है अर्थ, हमारा घर। यही वो प्लैनेट है जहां हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, सपने देखते हैं, प्यार करते हैं और एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हमारे लिए यही पूरी दुनिया है। यहीं हमारी पूरी हिस्ट्री लिखी गई। यहीं इंसानों ने सभ्यताएं बसाई, साम्राज्य बनाए, युद्ध लड़े, नई नई खोजें की और टेक्नोलॉजी की मदद से मून तक पहुंच गए। अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि दुनिया कहाँ है, तो उसका जवाब होगा अर्थ। लेकिन यूनिवर्स का जवाब कुछ और है। यूनिवर्स की नजर से अर्थ सिर्फ एक छोटा सा ब्लू डॉट है। इतना छोटा कि अगर हमसे लाखों साल ज्यादा एडवांस्ड कोई एलियन सिविलाइजेशन करोड़ों लाइट ईयर्स दूर से हमारी तरफ देख रही हो, तो उन्हें न भारत दिखाई देगा, न अमेरिका, न हिमालय, न कोई महासागर और न ही हम। उन्हें सिर्फ अंधेरे में तैरता हुआ एक बेहद छोटा सा नीला बिंदु दिखाई देगा। और हो सकता है वो भी नहीं। सबसे अजीब बात यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी नौकरी, पैसों, पढ़ाई, बिजनेस, रिश्तों और छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर अर्थ ही यूनिवर्स के सामने लगभग दिखाई नहीं देती, तो फिर हम आखिर कितने छोटे होंगे? और अगर हम इतने छोटे हैं, तो इस विशाल यूनिवर्स में हमारी जगह कहाँ है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम खोजने वाले हैं। लेकिन इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा दूर जाना होगा। हम धीरे धीरे अर्थ से बाहर निकलेंगे, फिर सोलर सिस्टम से, फिर मिल्की वे गैलेक्सी से, फिर उन संरचनाओं तक पहुंचेंगे जिनका आकार इतना विशाल है कि इंसानी दिमाग उन्हें पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। और यकीन मानो, हर बार जब कैमरा जूम आउट करेगा, तुम्हें लगेगा कि अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यूनिवर्स हर बार तुम्हें गलत साबित करेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो सफर जिसके बाद शायद आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारा घर अर्थ वास्तव में कितना बड़ा है। पहली नजर में अर्थ हमें बहुत विशाल लगती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, अनगिनत शहर, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। ऐसा लगता है जैसे इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अर्थ को सिर्फ इसलिए बड़ा समझते हैं क्योंकि हमने इससे बड़ा कभी देखा ही नहीं। जरा कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे अर्थ से ऊपर उठना शुरू करते हैं। पहले आपका घर दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर आपकी गली, फिर पूरा शहर। कुछ ही सेकंड में आपका राज्य भी गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद पूरा भारत एक छोटे से हिस्से में बदल जाता है। आप और ऊपर जाते हैं, अब पूरा एशिया दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो भी गायब हो जाता है। अब आपके सामने सिर्फ एक सुंदर सा नीला गोला बचा है। यही है अर्थ, जिसपे आज लगभग 8 बिलियन लोग रहते हैं। यही वो जगह है जहां हमारी पूरी हिस्ट्री लिखी गई। जितने भी युद्ध हुए, जितने भी साम्राज्य बने, जितनी भी महान खोजें हुई और जितनी भी प्रेम कहानियां लिखी गईं, सब कुछ इसी छोटे से ग्रह पर हुआ। लेकिन अब सफर यहीं नहीं रुकता। जैसे जैसे आप अर्थ से और दूर जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब पूरा प्लैनेट आपकी हथेली में रखी एक छोटी सी गेंद जैसा दिखाई देने लगता है। अब आप लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं, यानी मून की कक्षा के पास। पहली बार अर्थ और मून एक साथ दिखाई देते हैं। तभी एहसास होता है कि रात के आसमान में इतना बड़ा दिखने वाला मून भी अर्थ के सामने कितना छोटा है। लेकिन अब भी अर्थ पूरे दृश्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। और यही वजह है कि हमें लगता है कि शायद अर्थ अभी भी बहुत बड़ी है। लेकिन अब जरा और पीछे चलते हैं। कुछ ही मिनटों में अर्थ और मून दोनों सिकुड़कर सिर्फ 2 छोटे से चमकते हुए बिंदु बन जाते हैं। अब न कोई देश दिखाई देता है, न कोई महासागर, न कोई सीमा, और न ही वो इंसान जो खुद को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव समझता है। सिर्फ 2 छोटे से बिंदु जो अनंत अंधेरे में तैर रहे हैं। और तभी पहली बार एहसास होता है कि शायद हमारी दुनिया उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम समझते थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि जिस अर्थ को हम अब तक इतना विशाल समझ रहे थे, वो अभी तक सिर्फ अपने पड़ोसी मून के साथ खड़ी थी। अब समय है उसे उसके असली पड़ोसी के सामने खड़ा करने का। एक ऐसा तारा जिसके अंदर लगभग 13 लाख अर्थ समा सकती हैं
और हैरानी की बात यह है कि वो भी यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा नहीं है। अगले अध्याय में हम पहली बार सन का असली आकार देखेंगे और उसके बाद अर्थ तुम्हें लगभग गायब होती हुई दिखाई देगी। अब तक हमें लग रहा था कि अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन अब समय आ गया है उसे उसके असली पड़ोसी के सामने खड़ा करने का। ये है सन, वो तारा जिसकी रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। हर सुबह जो सूरज हमें आसमान में दिखाई देता है वो वास्तव में इतना विशाल है कि उसके अंदर लगभग 13 लाख अर्थ समा सकती हैं। इस बात को सुनना आसान है, लेकिन इसे महसूस करना लगभग नामुमकिन। इसलिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सन एक बहुत बड़ी गेंद है। उसके सामने अर्थ एक रेत के कण जितनी भी नहीं लगेगी, इतनी छोटी कि अगर उसे सन के सामने रख दिया जाए तो शायद आपको उसे ढूंढने के लिए कई बार देखना पड़े। लेकिन आकार ही सब कुछ नहीं है। सन सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। उसके केंद्र का तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। हर एक सेकंड में सन इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी पूरी इंसानी सभ्यता करोड़ों सालों तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और यही ऊर्जा करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अर्थ तक पहुंचती है, जिससे पेड़ पौधे उगते हैं, मौसम बदलते हैं और हमारे ग्रह पर जीवन संभव हो पाता है। अगर सन अचानक गायब हो जाए तो अर्थ पर मौजूद लगभग हर प्रकार का जीवन कुछ ही समय में समाप्त होने लगेगा। यानी हमारी पूरी दुनिया पूरी तरह एक ही तारे पर निर्भर है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या सन वास्तव में बहुत बड़ा है? अगर आपने अभी तक यही सोचा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स की कहानी यहीं पलटने वाली है। जितना बड़ा सन हमें लगता है, यूनिवर्स में वो भी सिर्फ एक साधारण सा तारा है। ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों तारे मौजूद हैं जो सन से कई गुना बड़े हैं। कुछ तारे इतने विशाल हैं कि उनके अंदर लाखों नहीं बल्कि अरबों अर्थ समा सकती हैं। यानी जिस सन ने अर्थ को इतना छोटा बना दिया, वही सन यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े स्टार्स के सामने लगभग एक छोटे से बिंदु जैसा दिखाई देता है। और यहीं से हमें पहली बार समझ आता है कि यूनिवर्स में बहुत बड़ा जैसी कोई चीज शायद होती ही नहीं। हर बार जब हमें लगता है कि अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, यूनिवर्स हमारे सामने उससे भी कई गुना विशाल चीज रख देता है। लेकिन कहानी अभी और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ एक स्टार को देख रहे थे। अब हम उस जगह चलेंगे जहां ऐसे स्टार्स की गिनती लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि सैकड़ों अरबों में होती है। अगले अध्याय में हम पहली बार अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को पूरी तरह देखेंगे और यहीं से अर्थ ही नहीं बल्कि सन भी लगभग गायब होने लगेगा। अब तक हमें लग रहा था कि सन बहुत विशाल है, आखिर उसके अंदर लगभग 13 लाख अर्थ समा सकती हैं। लेकिन अब समय है एक ऐसा दृश्य देखने का जहां इतना विशाल सन भी लगभग दिखाई देना बंद हो जाता है। यह है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा असली कॉस्मिक होम। अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा पता क्या है, तो ज्यादातर लोग अपने शहर, राज्य या देश का नाम बताएंगे। लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से हमारा असली पता है मिल्की वे गैलेक्सी। यही वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सन, हमारी अर्थ और पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है। मिल्की वे कोई छोटी मोटी संरचना नहीं है। इसका व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। यानी अगर आज की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली कोई चीज भी प्रकाश की गति से सफर करे, तब भी इस गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 1 लाख साल लग जाएंगे। इंसानी दिमाग के लिए इस दूरी की कल्पना करना लगभग असंभव है। अब जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में बनाइए। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उन अरबों स्टार्स में से सिर्फ एक छोटा सा स्टार है हमारा सन। यानी जिस सन ने अर्थ को लगभग गायब कर दिया था, वही सन अब इस पूरी गैलेक्सी में सिर्फ एक मामूली सा बिंदु बनकर रह जाता है। अगर मिल्की वे को पूरे भारत के बराबर फैला दिया जाए तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक धूल के कण से भी छोटा होगा। और उस सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद अर्थ, उसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हम हजारों तारे देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाले लगभग सभी तारे हमारी अपनी मिल्की वे के ही हैं। हम अब तक अपने कॉस्मिक घर के बाहर झांक भी नहीं पाए हैं। यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा अभी भी हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर हमारी गैलेक्सी में ही सैकड़ों अरब स्टार्स मौजूद हैं, तो क्या पूरा यूनिवर्स सिर्फ इसी एक गैलेक्सी से बना है, या फिर ऐसी और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं? अगर हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 10, 100, 1000, या फिर इतनी कि इंसानी दिमाग उसे गिन भी न सके? अगले अध्याय में हम मिल्की वे से भी बाहर निकलेंगे। पहली बार हम उन पड़ोसी गैलेक्सीज को देखेंगे जिनके सामने हमारी पूरी गैलेक्सी भी सिर्फ एक छोटी सी संरचना बनकर रह जाती है। और यहीं से शुरू होगा यूनिवर्स का वो हिस्सा जहां चीजें सचमुच कल्पना से बाहर हो जाती हैं।
अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था कि मिल्की वे ही पूरा यूनिवर्स है, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि कहानी यहीं से और भी ज्यादा हैरान होने वाली है। हमारी मिल्की वे इस अनंत यूनिवर्स में अकेली नहीं है। इसके आसपास भी कई दूसरी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ये सभी मिलकर एक विशाल परिवार बनाती हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस लोकल ग्रुप में लगभग 80 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ हमारी गैलेक्सी जैसी हैं, और कुछ इतनी विशाल हैं कि उनके सामने मिल्की वे भी साधारण लगने लगती है। इन सभी गैलेक्सीज में सबसे बड़ी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमसे लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर आज कोई प्रकाश की गति से भी एंड्रोमेडा की तरफ सफर शुरू करे, तब भी वहां पहुंचने में पूरे 25 लाख साल लग जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात, एंड्रोमेडा लगातार हमारी तरफ बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे से टकराएंगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसी फिल्म की तरह स्टार्स की टक्कर नहीं होगी। दोनों गैलेक्सीज इतनी विशाल हैं और उनके बीच इतनी ज्यादा खाली जगह है कि ज्यादातर स्टार्स एक दूसरे से टकराएंगे भी नहीं। धीरे धीरे दोनों गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक बिल्कुल नई गैलेक्सी बना देंगी। अब जरा इस दृश्य की कल्पना करो। हमारी पूरी मिल्की वे, जिसमें सैकड़ों अरब स्टार्स हैं, वो भी सिर्फ एक गैलेक्सी है। उसके आसपास दर्जनों दूसरी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ये सभी मिलकर सिर्फ एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। यानी जिस गैलेक्सी को हम अब तक अपना पूरा कॉस्मिक घर समझ रहे थे, वो भी एक बहुत बड़े पड़ोस का सिर्फ एक सदस्य है। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर एक लोकल ग्रुप में ही 80 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, तो पूरे यूनिवर्स में ऐसे कितने लोकल ग्रुप्स होंगे? सैकड़ों, हजारों, लाखों? इसका जवाब इतना विशाल है कि पहली बार तुम्हें महसूस होगा शायद हमारा दिमाग यूनिवर्स के असली आकार को समझने के लिए बना ही नहीं है। अगले अध्याय में हम लोकल ग्रुप से भी बाहर निकलेंगे और पहुंचेंगे एक ऐसी संरचना तक जहां एक दो नहीं बल्कि हजारों गैलेक्सीज एक साथ मौजूद हैं। और वहीं से हमें पहली बार समझ आएगा कि यूनिवर्स का स्केल हमारी कल्पना से कितना आगे है। अब हम अपनी गैलेक्सी से भी बाहर निकल चुके हैं। हमारे पीछे छूट चुका है अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे और पूरा लोकल ग्रुप। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्स के लिए यह सब अभी भी बहुत छोटा है, क्योंकि लोकल ग्रुप भी अकेला नहीं है। ये एक और भी विशाल संरचना का हिस्सा है, जिसे वर्गो क्लस्टर कहा जाता है। ये कोई साधारण समूह नहीं, बल्कि हजारों गैलेक्सीज का एक विशाल परिवार है। जरा सोचिए, एक गैलेक्सी में सैकड़ों अरब स्टार्स होते हैं। ऐसे हजारों गैलेक्सीज एक जगह इकट्ठा हों, तो वहां कितने स्टार्स होंगे? इस संख्या की कल्पना करना भी लगभग असंभव है। अगर हम इस दूरी से पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखें, तो मिल्की वे को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा, और उसके अंदर मौजूद हमारा सन पूरी तरह गायब हो चुका होगा। अर्थ का तो अब कोई अस्तित्व ही दिखाई नहीं देगा। जिस प्लैनेट पर हमारी पूरी सिविलाइजेशन मौजूद है, वो अब यूनिवर्स के इस स्केल पर पूरी तरह खो चुका है। लेकिन यूनिवर्स यहीं नहीं रुकता। साइंटिस्ट ने जब और दूर तक देखा, तो उन्हें पता चला कि वर्गो क्लस्टर भी अकेला नहीं है। ये भी एक और भी ज्यादा विशाल संरचना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई शहर एक राज्य का हिस्सा होता है और राज्य एक देश का। यूनिवर्स में भी हर बड़े ढांचे के ऊपर एक और बड़ा ढांचा मौजूद है। यहीं से हमें पहली बार एहसास होने लगता है कि यूनिवर्स में सबसे बड़ा जैसा कोई शब्द शायद है ही नहीं। हर बार जब हमें लगता है कि अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, यूनिवर्स एक और परत खोल देता है, और हर नई परत पिछली परत को लगभग महत्वहीन बना देती है। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं, वो शायद पूरे सफर का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। अगले अध्याय में हम पहुंचेंगे लानियाकिया सुपर क्लस्टर तक, एक ऐसी संरचना जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। और जब तुम उसका आकार देखोगे, तब शायद पहली बार सच में महसूस होगा कि अर्थ ही नहीं, हमारी पूरी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के सामने लगभग कुछ भी नहीं है। अब तक हमने अर्थ को पीछे छोड़ा, फिर सोलर सिस्टम को, फिर मिल्की वे को, फिर लोकल ग्रुप और वर्गो क्लस्टर को। लेकिन अब हम यूनिवर्स के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां हमारी कल्पना लगभग हार मानने लगती है। इस विशाल संरचना का नाम है लानियाकिया सुपर क्लस्टर। हवाईयन भाषा में लानियाकिया का अर्थ होता है इमेंस हेवन, यानी एक ऐसा आकाश जिसकी विशालता की कोई सीमा महसूस ही न हो। और ये नाम बिल्कुल सही रखा गया है, क्योंकि लानियाकिया में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। सोचिए, हर गैलेक्सी में सैकड़ों अरब स्टार्स, और उन स्टार्स के आसपास न जाने कितने प्लैनेट्स। यानी सिर्फ इसी एक सुपर क्लस्टर में मौजूद स्टार्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर इंसान हर सेकंड एक स्टार गिनना शुरू करे, तो उन्हें गिनते गिनते पूरी इंसानी सभ्यता का इतिहास भी छोटा पड़ जाएगा। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। अगर लानियाकिया को आपके सामने एक विशाल नक्शे की तरह फैला दिया जाए,
तो हमारी मिल्की वे उस नक्शे पर सिर्फ एक छोटे से बिंदु जैसी दिखाई देगी, और उस मिल्की वे के अंदर मौजूद हमारा सोलर सिस्टम लगभग गायब हो जाएगा। अर्थ, अब उसका कोई निशान भी नहीं बचेगा। जिस प्लैनेट पर हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं वो इस स्केल पर मौजूद तो है, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन अब एक सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या लानियाकिया ही यूनिवर्स की सबसे बड़ी संरचना है? क्या अब हम आखिरकार यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच चुके हैं? अगर ऐसा सोच रहे हो तो शायद यूनिवर्स एक बार फिर तुम्हें चौंकाने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब और भी दूर तक देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि लानियाकिया भी अकेली नहीं है। पूरे यूनिवर्स में ऐसी अनगिनत सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं जो मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाती हैं जिसे देखकर पहली नजर में लगता ही नहीं कि यह प्रकृति की बनाई हुई चीज है। दूर से देखने पर पूरा यूनिवर्स किसी जाले जैसा दिखाई देता है। अरबों गैलेक्सीज धागों की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके बीच फैली हुई हैं लगभग खाली स्पेस। इसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है, और यहीं से यूनिवर्स का असली चेहरा हमारे सामने आना शुरू होता है। अगले अध्याय में हम पहली बार पूरे कॉस्मिक वेब को देखेंगे, और यकीन मानिए उसके बाद आपको महसूस होगा कि यूनिवर्स सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से पूरा यूनिवर्स कैसा दिखता होगा, तो शायद तुम्हारे दिमाग में अनगिनत स्टार्स और गैलेक्सीज की तस्वीर आएगी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक फैले हुए यूनिवर्स का नक्शा बनाया, तो जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यूनिवर्स बेतरतीब नहीं है, ये एक विशाल जाले की तरह दिखाई देता है। इस जाले को कॉस्मिक वेब कहा जाता है। इसमें अरबों गैलेक्सीज लंबी लंबी चमकती हुई धाराओं में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जबकि उनके बीच मौजूद ज्यादातर हिस्सा लगभग पूरी तरह खाली है। अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हों। और हैरानी की बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट ने इसकी संरचना की तुलना इंसानी ब्रेन के नेटवर्क से भी की है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स एक दिमाग है, लेकिन दोनों के पैटर्न में चौंका देने वाली समानताएं जरूर दिखाई देती हैं। अब जरा सोचिए, इस पूरे कॉस्मिक वेब के एक बेहद छोटे से हिस्से में मौजूद है हमारा लानियाकिया सुपर क्लस्टर। उसके अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम, और उसके अंदर एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ, जिस अर्थ पे बैठकर हम पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यही पूरा यूनिवर्स है? क्या कॉस्मिक वेब के बाहर कुछ भी नहीं है? इसका जवाब है, हमें नहीं पता, क्योंकि अब हम एक ऐसी सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे इंसानी आंखें, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स और यहां तक कि रोशनी भी हमारा साथ छोड़ देती है। जिस यूनिवर्स को हम आज तक देखते आए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, यानी यूनिवर्स का सिर्फ वही हिस्सा जिसकी रोशनी अरबों साल का सफर तय करके आज तक हम तक पहुंच पाई है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यूनिवर्स यहीं खत्म हो जाता है। हो सकता है इसके आगे भी अनगिनत गैलेक्सीज हों, अनगिनत सुपर क्लस्टर्स हों, या फिर कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हमने आज तक न की हो। अगले अध्याय में हम पहुंचेंगे यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी सीमा पर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे, और वहीं हम जानेंगे कि इंसान आज तक यूनिवर्स का कितना हिस्सा देख पाया है और कितना हिस्सा अब भी हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर है। अब तक हम अर्थ से निकलकर सोलर सिस्टम, मिल्की वे, लोकल ग्रुप, सुपर क्लस्टर्स और कॉस्मिक वेब तक पहुंच चुके हैं। हर बार हमें लगा कि शायद अब हम यूनिवर्स की आखिरी सीमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन सच ये है कि अभी तक हम सिर्फ उसी हिस्से को देख रहे थे जिसे इंसान देख सकता है। इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। इसका व्यास लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स माना जाता है। यह संख्या इतनी विशाल है कि इसे समझना लगभग असंभव है। अगर प्रकाश, जो एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर भी इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करने में लगभग 93 बिलियन साल लगेंगे। और याद रखिए, यूनिवर्स की उम्र लगभग 138 बिलियन साल है। फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इसका कारण है कि जब से यूनिवर्स बना है तब से स्पेस लगातार फैल रहा है। यानी जिन गैलेक्सीज से रोशनी हमारी तरफ चली थी वे आज उस जगह पर हैं ही नहीं जहां कभी थीं। स्पेस के फैलने के कारण वे हमसे और भी ज्यादा दूर जा चुकी हैं। लेकिन अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब पूरा यूनिवर्स नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम उतना ही देख सकते हैं जितनी दूर से रोशनी को हम तक पहुंचने का समय मिला है। इसके आगे क्या है? कितनी गैलेक्सीज हैं? यूनिवर्स का अंत है भी या नहीं? इसका जवाब आज दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं जानता। हो सकता है यूनिवर्स अनंत हो सकता है इसके आगे भी वही कॉस्मिक वेब चलता हो, या फिर हो सकता है कि हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स किसी और भी विशाल रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। यानी इतने लंबे सफर के बाद भी हम यूनिवर्स के अंत तक नहीं पहुंचे, हम सिर्फ अपनी देखने की सीमा तक पहुंचे हैं।
और शायद यही यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी बात है। जितना ज्यादा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये हमें एहसास कराता है कि हम अभी कितना कम जानते हैं। और अब आखिरी सवाल, इतने विशाल यूनिवर्स में जहां अरबों गैलेक्सीज हैं, खरबों स्टार्स हैं और शायद अनगिनत प्लैनेट्स भी, वहां हमारी अर्थ की क्या अहमियत है? क्या हम सच में बहुत छोटे हैं, या फिर हमारी असली ताकत हमारे आकार में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपी है? आखिरी अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे, और शायद वही जवाब इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। तो आखिरकार हम अपने सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं। हमने अर्थ को देखा, फिर सोलर सिस्टम को, मिल्की वे को, लोकल ग्रुप को, सुपर क्लस्टर्स को, कॉस्मिक वेब को, और आखिर में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की उस सीमा तक पहुंचे जहां हमारी नजर तो पहुंच जाती है, लेकिन हमारे सवाल नहीं रुकते। इस पूरे सफर में एक बात बार बार सामने आती रही, हम जितना आगे बढ़ते गए उतना ही छोटे होते गए। पहले अर्थ छोटी लगी, फिर सन, फिर हमारी गैलेक्सी, और आखिर में तो ऐसा लगा जैसे हमारा पूरा अस्तित्व ही इस अनंत यूनिवर्स में कहीं खो गया हो। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आकार नहीं है, हमारी सोच है। ये वही प्लैनेट है जहां इस विशाल यूनिवर्स ने पहली बार खुद को समझने की कोशिश की। अरबों स्टार्स और अनगिनत गैलेक्सीज में से कम अभी तक हमें सिर्फ अर्थ पर ही ऐसा जीवन मिला है जो रात के आसमान की तरफ देखकर यह सवाल पूछता है, हम कौन हैं और हम कहां हैं? शायद यही सवाल इंसान को बाकी हर चीज से अलग बनाता है। जरा सोचिए, जिन एटम्स से हमारे शरीर बने हैं, वही एटम्स कभी किसी स्टार के अंदर बने थे। जब विशाल स्टार्स अपने जीवन के अंत में फटे, तब उन्हीं से कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन और बाकी तत्व पूरे यूनिवर्स में फैल गए। करोड़ों साल बाद उन्हीं तत्वों से प्लैनेट्स बने, और उन्हीं में से एक प्लैनेट पर हम पैदा हुए। यानी सच तो यह है कि हम यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, हम खुद यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यूनिवर्स ने हमें नहीं बनाया, यूनिवर्स ने हमारे जरिए पहली बार खुद को देखने की कोशिश की है। हो सकता है इस अनंत यूनिवर्स में हमारी अर्थ सिर्फ एक ब्लू डॉट हो सकता है हमारी पूरी सिविलाइजेशन किसी धूल के कण से भी छोटी हो, लेकिन उस छोटे से ब्लू डॉट पर मौजूद एक इंसान इतना जरूर कर सकता है कि वो अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज को देख सके, ब्लैक होल्स को समझ सके, स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम से बाहर भेज सके, और सबसे बड़ी बात, ये सवाल पूछ सके कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारी जगह कहाँ है। शायद यही हमारी असली पहचान है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है, या तुम्हारी कोई परेशानी पूरी दुनिया से भी बड़ी है, तब एक बार रात के आसमान की तरफ जरूर देखना। याद रखना, हम इस अनंत यूनिवर्स में शायद बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा, हमारी समझ और सीखने की इच्छा हमें असाधारण बनाती है। और शायद यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सच है। हम यूनिवर्स के सबसे बड़े नहीं हैं, लेकिन शायद हम उन बहुत कम जीवों में से हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखनी है। और अगर आप यूनिवर्स के हर रहस्य को मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।